चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं उसी में। ओके, वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू वी बी माइनस वी ए, और यहाँ पे आपका इज इक्वल्स टू क्यू वी, वी की वैल्यू क्या, वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ से आप वी लिख सकते हो डब्ल्यू बाई क्यू। और वर्क डन बताया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ वर्क डन। तो और जितने भी टाइप का एनर्जी हो, बीट पोटेंशियल एनर्जी, बीट काइनेटिक एनर्जी, बीट हीट एनर्जी, कोई भी हो, सबका डायमेंशन आपका सेम। क्या डायमेंशन, एम एल का पावर 2 टी का पावर -2, राइट, और डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू यानी कि ए टी आई टी। तो यहाँ पे ए और टी, ए इज फॉर एम्पियर एंड टी इज फॉर टाइम। ठीक है, तो ये फाइनल आपका क्या हो जाएगा, फाइनल जो आएगा वो आएगा एम एल का पावर 2 टी का पावर -3 एंड ए का पावर -1, राइट। दिस वन वाज फॉर पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अपने को क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपने को क्या करना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मान लो पीजी लिख रहा हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या करते थे, जो आएगा उसको लेंथ से डिवाइड कर देते थे, डिस्टेंस से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे यानी कि एल से डिवाइड करेंगे, और एल से डिवाइड करेंगे तो ये एल एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर डिक्रीज हो जाएगा, बचेगा एम एल टी का पावर -3 एंड ए का पावर -1, ठीक है। और हमेशा से जब भी डायमेंशन लेंगे तो डायमेंशन को बिगर ब्रैकेट पे रखना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जो बेसिक बेसिक थोड़ा सा और डायमेंशंस है जो हम लोगों को आगे जाके यूज आने वाला है, ठीक है, उस डायमेंशंस का हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो वो आप लोग फिर से एक बार नोटिस करते जाना और समझते जाना कि क्या करना है। बाकी मैं वो बोर्ड शेयर कर दूंगा, बट स्टिल अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लेना, वो आपको याद हो जाएगा लिखने के ड्यूरेशन में। देखो सबसे पहले अभी हम लोग को जो देखना है, एक देखना है हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड और देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अभी आपने सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है 10th में, ठीक है, कि कोई भी अगर आपके पास चार्ज होगा, मान लो आपके पास कोई चार्ज है क्यू, ठीक है, और इस क्यू के अराउंड आपके पास एरिया है, ये सर्कुलर कोई एरिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एरिया में अब क्या होता है ना कि इस एरिया में अगर आप कोई चार्ज लेके आओ, बाहर लेकर के जाओ, सपोज यहाँ पे कोई प्लस, यहाँ पे अगर बाहर में कोई +1 यूनिट का चार्ज है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर लेके आओगे तो इस पे फोर्स लगने लगेगा, राइट। तो ये एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज, वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस एरिया में, जैसे आप लोग जानते हो ना, हर कुत्ते का अपना एरिया होता है, राइट, मतलब वो अपने एरिया में रहता है। देखते हो, कभी देखे होंगे आसपास के गली में कोई दूसरा कुत्ता आएगा तो उसको भौंक करके भगा देगा, भागो ये मेरा एरिया है, ठीक है। तो वैसा ही समझ लो, ये क्यू जो है वो क्यू कुत्ता है, ये इसका एरिया है, इसके अंदर कोई भी आएगा तो उसको मार के भगा देगा, यहाँ पे रहना नहीं है, जाओ ये इलाका मेरा है, इसमें जो भी रोटी आएगा वो मैं खाऊंगा, राइट। तो ये इसका एरिया है, तो ये इसी एरिया में ये चार्ज के अराउंड जो एरिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मान लो ये +1 है, अगर -1 होता तो भी, तो -1 होता तो क्या होता कि अट्रैक्ट करने लगता, +1 होता तो मार के भगा देता, -1 होता तो अट्रैक्ट करता, ठीक है भाई तुम आ जाओ चलेगा, कुछ कुछ कुत्तों से दोस्ती भी हो जाती है, राइट। तो वो -1 वाले से इसकी दोस्ती हो जाएगी, वो बोलेंगे वो ठीक है आ जाओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ -1 आएगा तो ये कुछ फोर्स लगेगा, ये क्यू ये +1 को रिपेल करेगा और -1 को अट्रैक्ट करेगा, कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। तो वो जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट अभी हम लोग फिलहाल उतना डीप में नहीं जाएंगे, मैंने जस्ट डेफिनेशन बताया, वो सारी चीजें मैं 12th का बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक्स जानना है हम लोग, पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं जानना,
तो ये यहाँ पे आएगा तो फोर्स लगेगा, राइट। और वो फोर्स जो होता है वो हम लोग देते हैं F इक्वल्स टू, हेलो, F इक्वल्स टू QE से। अब बोलोगे यहाँ पे E क्या है, तो E को आप फिलहाल के लिए बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो यहाँ से अपने को क्या चाहिए, इसका यूनिट और डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो यूनिट और डायमेंशन चाहिए, तो आप देखो तो यहाँ से लिख सकते हो क्या कि E बराबर E इक्वल टू क्या लिखोगे, F बाई Q, F डिवाइडेड बाई Q, ठीक है। चाहिए यूनिट, तो यूनिट देखो ऐसा यूनिट की जब बात करें तो ऐसा यूनिट की बात करेंगे हम लोग, हमेशा याद रखना आपके सिलेबस में ऐसा यूनिट है, CGS और FPS में हम लोग बहुत कम डील करते हैं, ठीक है। कभी कभी कन्वर्जन आता है, बट अब IIT-JEE और नीट दोनों ने अपने सिलेबस से CGS पर FPS को हटा दिया। बोर्ड्स में थोड़ा सा है बट स्टिल थोड़ा सा है, ठीक है। तो वो आप CGS और FPS में लोग ज्यादा डील नहीं करते, बट स्टिल हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कभी कभी कन्वर्जन फाइनल, कभी कभी कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा यूनिट यहाँ पे आएगा, तो इसका ऐसा यूनिट होता है, देखो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ये हो गया आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट। नाउ अपने को चाहिए डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन चाहिए E का, राइट। तो डायमेंशन हो जाएगा आपका फोर्स का, फोर्स का देखो क्या हो जाएगा ML, फोर्स का आएगा आपका MLT माइनस 2, ठीक है। ये देखो MLT का पावर -2, और नीचे चार्ज, तो चार्ज का क्या होता है AT, ठीक है। चार्ज का AT होता है, तो देखो तो क्या हो जाएगा MLT का पावर -3 और A का पावर -1। देखो तो ऐसा डायमेंशन कहीं आपने निकाला क्या, अभी हाल फिलहाल में ऐसा डायमेंशन कहीं दिख रहा है क्या, बताओ, सब चैट में बताओ, चैट में लिखो। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, चलो ठीक है, सबको समझ आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखो आप कैसे रिलेशन, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप रिलेशन निकाल सकते हो डायमेंशन में। आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और दोनों का सेम आ गया ना। तो इससे आप सोच सकते हो कि डायमेंशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दो क्वांटिटीज का डेफिनेशन या फिर रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 12th में जब जाओगे आप आगे, तो आगे जा करके आपको पता चलेगा वहां पे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। और आगे जाके 12th में एक इक्वेशन आएगा आपको, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, ठीक है। अब बोलोगे सर dV क्या है, dr क्या है, d तो समझ ही नहीं आ रहा। तो d टेंशन मत लीजिए सब कुछ, dV का मतलब होता है स्मॉल चेंज, और dr का भी मतलब होता है स्मॉल चेंज। dV मींस स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एंड dr मींस स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा पार्ट है जो हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में डील करें। अभी हम लोग फिलहाल यूनिट डायमेंशन डील कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये dV है चेंज इन पोटेंशियल, राइट। और पोटेंशियल का जो आपको बताया था, पोटेंशियल का तो आपने निकाल लिया, और नीचे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस भी आपने निकाल लिया। तो देखो तो पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, इसी को हम लोग अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट लिए थे, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलवाया था, ताकि आप समझ सको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी, ठीक है। चलो एक हो गया हमारे पास। अब आते हैं हम लोग दूसरा,
मैग्नेट, ये क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है? कोई इश्यू है किसी को तो आप हैंड रेज कर सकते हो या चैट में पूछ सकते हो। चलो ओके, लग रहा है क्लियर है सबको। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं। हाँ अंशु बोलिए, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए अंशु। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या अंतर है? ओके, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, ऐसे तो मैंने टेंथ में बहुत लोगों को डील किया है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो पोटेंशियल क्या होता है ना, अभी पूरा ही डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है, कोई नहीं। एक फिगर बना हुआ है, इसी से डील करता हूँ। देखो यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है आपको, ये क्यू वाला। यस सर। ठीक, अभी क्या हम लोग कर रहे हैं कि एक कोई चार्ज ले रहे हैं, ये इन्फिनिटी पे है, ठीक है राइट, और यहाँ से इसको इस जगह पे ला रहे हैं। ठीक है, ये चार्ज मान लो यस सर। होगा, हमें नहीं मालूम, +1 यूनिट का ले लो, क्यू का ले लो, क्या फर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ से इसको उठा करके आप यहाँ ला रहे हो तो कुछ वर्क डन होगा। यस सर। आप +1 यूनिट को याद रखना, +1 यूनिट को ला रहे फिलहाल। ठीक है, तो +1 यस। यूनिट को चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचाने के लिए जो वर्क डन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नाउ इस +1 यूनिट का चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे रखे हो, ए पॉइंट पे, और अब इसको उठा करके ले जा रहे हो बी पॉइंट पे। इस टाइम जो वर्क डन होगा इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि +1 यूनिट का चार्ज को जो वर्क डन लगता है इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और +1 यूनिट का चार्ज को दो पॉइंट्स के बीच ले जाने में, दो पॉइंट्स, और वो दो पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के बीच ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, अभी हम लोग वापस से आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, अब चलो देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो देखोगे तो यहाँ पे मैग्नेट है, ये एक नॉर्थ पोल इधर रखा हुआ है और एक साउथ पोल रखा हुआ है। ठीक है, मैं फिलहाल एक नॉर्थ पोल को कंसिडर करके चल रहा हूँ, दोनों जब भी एग्जिस्ट करेंगे तो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है, आपको बता देता हूँ फिलहाल, कि याद रखना कि मैग्नेटिज्म जैसे यहाँ पे चार्जेस होते हैं +Q और -Q, तो वही काम आपका क्या कौन करेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जिस तरह +Q काम करता है, प्लस चार्ज काम करता है, उस तरह नॉर्थ पोल काम करता है, और जिस तरह माइनस चार्ज काम करता है उस तरह साउथ पोल काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया अभी आपको कि क्या है, यहाँ पे जो चार्ज के अराउंड एरिया है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो मान लो कोई एक पोल मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के अराउंड जो एरिया होगा, ठीक है, इस मैग्नेट के अराउंड का एरिया को हम लोग बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेम चीज वैसे ही होगा। अब मान लो कोई दूसरा मैग्नेट आप यहाँ पे लेके आ रहे हो, ठीक है, +1 यूनिट का मैग्नेट, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है, पुल स्ट्रेंथ है, वो +1 यूनिट का है। ठीक है, अब बोलोगे सर पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ होता है ना, तो वैसे ही पोल का भी कुछ मैग्नीट्यूड होता है। तो मैं सिर्फ ये कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ सपोज आपने कोई मैग्नेट लेके आए, यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल लेके आए, तो आप जैसे ही नॉर्थ पोल लेके आओगे फिर से वही काम होगा। ये आप समझ लो, पहले चार्ज जो था वो कुत्ता था, इस बार ये मैग्नेट कुत्ता है, ये बोलेगा भाई नॉर्थ पोल को भागो, ये मेरा एरिया है, यहाँ पे रहो नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको भगा देगा राइट। जैसे ही इस फील्ड में आएगा, बाहर रहेगा तब तक तो कुछ नहीं करेगा, ये इसके फील्ड में आया, मान लो यहाँ पे कहीं पे नॉर्थ पोल आ गया, तो वो उस पर फोर्स लगाना शुरू करेगा और फोर्स लगा के इसको दूर भगा देगा, कहाँ से, एरिया के बाहर। ठीक है, अगर सेम जगह पे साउथ पोल होता तो उसको अट्रैक्ट कर लेता। ठीक है, साउथ पोल होता तो ये भाई साहब इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये नॉर्थ वाला, और अगर नॉर्थ पोल होता तो ये इसको रिपेल कर रहा है। क्या, ये इसको रिपेल कर रहा है। अब ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो
वो जो फोर्स लगता है, तो यहाँ पे फोर्स लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसी को बोलते हैं। यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस बार आएगा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी इज अ डिफरेंट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बी से। अभी आ जाएगा बी, और बी का जो फॉर्मूला होता है बी का, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बाद आप सबने एक चीज पढ़ा है 10th में, मैग्नेटिज्म जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पढ़ा था कि जैसे ही हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं और करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जहां पे हम लोग याद करो, हम लोग यूज करते थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो था वो क्या बोलता था कि whenever we place a current carrying conductor in magnetic field then it will experience a force, right? मतलब कि आप जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ले, यहाँ पे आ गया आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों ओर एक लूप बन रहा था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे इसको, इस साइड नॉर्थ पोल, इस साइड साउथ पोल, तो ये क्या करता था, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता था। और वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करता था, उसका फोर्स हम लोग डायरेक्शन कैसे देते थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, तो ये फोर्स मान लो इस पे करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। ठीक है, और इसका लेंथ, कंडक्टर का जो लेंथ है वो एल लेंथ है कंडक्टर का, तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो हम लोग देते थे इससे लेफ्ट हैंड रूल से। लेकिन आपको सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन बताया गया था उस टाइम तक, आपको ये नहीं बताया गया था कि फोर्स कितना लगेगा, राइट? तो वो फोर्स मैं अभी बता रहा हूं आपको कि F का जो वैल्यू होता है वो होता है B, ठीक है, आई एल साइन थीटा। ठीक है, बी आई एल साइन थीटा। बोलोगे सर कहाँ से आया, तो कहाँ से आया, तो ये 12th का फॉर्मूला है, 12th में हम लोग डेरिवेशन के साथ देखते हैं, फिलहाल आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है। तो F इज इक्वल्स टू हो गया बी आई एल साइन थीटा। जब भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, whenever we place a current carrying conductor in external magnetic field then it experiences a force and the force is given by F is equals to BIL sin theta. ठीक है, theta, what is theta? Theta is the angle between the point, ये एंगल और ये लेते हैं, यूजुअली ये 90 डिग्री बनाता है, क्योंकि रेडियस से हम लोग कंसिडर करेंगे तो रेडियस से ये एंगल 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो इस केस में अभी सबको मुझे बी का डायमेंशन निकाल के दिखाइए। यहां से आप लिख सकते हो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो एफ अपॉन आई एल साइन थीटा। ठीक है, एफ अपॉन आई एल साइन थीटा। यहां से सब डायमेंशन निकालिए, तो बी का हमें सिर्फ अभी फिलहाल डायमेंशन चाहिए। एफ का डायमेंशन आपको पता है, करंट का डायरेक्शन आपको, डायमेंशन आपको पता है, और एल का डायमेंशन और साइन थीटा का पता है। हाँ प्रियांशु बोलिए। सर हम बताएं? हाँ बताइए, बिल्कुल। एम टी माइनस टू माइनस वन, एक एक करके। हाँ बताइए अंशु। सर एम टी माइनस टू माइनस वन, टी माइनस टू ए माइनस वन, सोच के बोलिए। हाँ, ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन वन होगा। यस यस सर। सर। हाँ चलो, चलो ठीक है। तो यहाँ से सबको, सबसे पहला बी का डायमेंशन, तो यहाँ से सबको लिख लीजिएगा। फाइनल बी का हमारे पास जो डायमेंशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। कैसे आया एम टू टी माइनस टू ए माइनस वन? ठीक है, तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, ये एम एल टी माइनस टू अपॉन एल एल विल बी कैंसिल आउट, बच्चा एम टी माइनस टू।
और नीचे आया करंट, तो करंट का एम्पियर, तो mt माइनस 2 a माइनस 1, और साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, बता रखा ऑलरेडी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो ये सब कोई लिख लीजिए। नेक्स्ट बी का ही आपको एसआई यूनिट निकालना है। कोई बता सकता है बी का एसआई यूनिट कैसे निकालें? सर बोलिए। न्यूटन डिवाइडेड टेस्ला, गोविंद ने बताया टेस्ला, ओके राइट। चलो देखो, एक चीज, एक यूनिट होता है आपका टेस्ला, दूसरा यूनिट होता है आपका, यहां से हम निकालेंगे न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, पर एम्पियर पर मीटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ला, ठीक है। सब लिख लीजिए, टेस्ला, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, हो गया मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, हो गया। अब इससे आगे हम लोग दूसरे पे आते हैं। सबसे पहले तो एक ऐसा चीज का भी आप लोग को निकालना है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके बाद दूसरे पे मैं पहुंचूंगा। आपने 9th में एक ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन पढ़ा था कि F जो होता है वो होता है G m1, या फिर अगर दोनों आइडेंटिकल, मैं फिलहाल आपने ऐसे पढ़ा था G m1 m2 by r स्क्वायर, राइट, बट मैं m1 m2 को आइडेंटिकल मान के चल रहा हूँ। तो m1 m2 को अगर आइडेंटिकल मानेंगे तो यहाँ पे, चलो आइडेंटिकल मत नहीं मान, चलो छोड़ो, G m1 m2 by r स्क्वायर, ठीक है, ये था। तो आपने ऐसा यूनिट तो जी का सबने सुना होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट आपका आराम से निकाला जा सकता है। ऐसा यूनिट क्या होता? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। अब सबको इसका डायमेंशन निकालिए जल्दी से, सबको निकालना है, बताना किसी को नहीं अभी, फिलहाल सबको निकालना है। ऐसा यूनिट तो आप सब जानते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ से जी का जो निकालना है आपको, तो जी का बताइए ऐसा यूनिट, नहीं ये डायमेंशन, डायमेंशन व्हाट विल बी द डायमेंशन, जो निकाल लेंगे सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा। हाँ अंशु बताइए। एल टी माइनस टू एल टू एल सर एल क्यूब टी माइनस टू एम, एम के टर्म्स में बताना है, सबसे पहला चीज आना चाहिए एम, ठीक है। सर और एम बाकी लोगों ने एल एल थ्री टी माइनस टू एम L3 T माइनस 2। क्यू। हाँ रुकम बोलिए, निकाल लिया आपने? रुकम आपको आवाज आ रही है क्लियर? हाँ एम माइनस वन, एक एक करके, 1 मिनट अंशु रुक जाइए, सर एक एक करके बोलिए रूपम पहले आप। m-1 L क्यूब T माइनस m-1 L क्यूब T माइनस T माइनस 2। ओके, और हाँ गोविंद, गोविंद बताइए। गोविंद आपको आवाज आ रही है? सर यस सर m माइनस वो t माइनस t। गोविंद आपकी आवाज वाइब्रेट कर रही है, फिर से बताएं एक बार। सर m माइनस 1 t माइनस 12
ओके, राइट राइट। चलो, हाँ बिल्कुल बताइए। सर सेम है सर, m minus Okay. 1 L3 t minus 2। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, सबको क्लियर हो जाना चाहिए अब। ठीक है, अंशु क्लियर है अब अभी आपको? यस सर। हाँ चलो ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ पे हम लोगों को इसी तरह से इसका एक डायमेंशन निकालना था। चलो, अभी आपको दूसरा सेम सिमिलर इक्वेशन, अब सब कोई हैंड अपना लोअर कर ले, सेम जहां पे आपका ऑप्शन आ रहा था उसी जगह पे आपका ऑप्शन आएगा। खुशबू, आपको कोई दिक्कत है? आपको क्लियर है? खुशबू, आपको आवाज आ रही है? यस सर। आपका क्लियर है? समझ में आ गया कैसे आया? सर मेरा ml3t-2 आया है। नहीं तो ml3 m-1 हो जाएगा ना, क्योंकि फोर्स का इधर देखो m है और नीचे ये 2m नीचे जाएगा तो m का पावर -1 हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो आपका खाली m का पावर 1 नहीं, m का पावर -1 होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखो f फोर्स है, तो फोर्स का होता है mlt-2। ठीक है, mlt-2, और यहाँ पे r स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो r स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा l स्क्वायर, और अपॉन क्या, m स्क्वायर। m स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला है। ठीक है, तो l क्यूब हो गया और ये m का पावर -1 हो गया। अभी क्लियर? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग को देखते हैं। सिमिलरली अभी आप देखोगे तो सेम चीज आपका क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, जैसे दो चार्जेस रहते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स था। 12th में आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता है कि F इज इक्वल्स टू k q1 q2 by r स्क्वायर, k q1 q2 by r स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे k को का डायमेंशन निकाल के बता दो, k इज ए कांस्टेंट। ठीक है, k का सबसे पहले यूनिट बताओ सब लोग, k का ऐसा यूनिट क्या होगा? सबसे पहले हम लोग यूनिट लिखेंगे, देन डायमेंशन में पहुंचेंगे। सर यहाँ Q क्या है? चार्जेस, जैसे वहां m1 m2 मासेस थे। ठीक है, वहां पे सिमिलरली जिस तरह ग्रेविटेशन में आपका फोर्स लगता था, वैसे ही दो चार्जेस रहेंगे। दो चार्ज आप ले सकते हो और दो चार्ज के, जैसे यहाँ पे दो मासेस थे ना, कि एक m1 है और एक m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स क्या लगेगा? F इक्वल्स टू gm1 m2 by r स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चार्जेस ले लो, एक q1 है, दूसरा q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? r हो गया। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल्स टू k q1 q2 by r स्क्वायर। यहाँ से भी आपको k का ऐसा यूनिट निकालना है, तो सबसे पहले ऐसा यूनिट निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, देखो ऐसा ही यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट देखेंगे हम लोग, तो ऐसा ही यूनिट में हो जाएगा। यहाँ से आप सबसे पहले तो लिख सकते हो ना, k की वैल्यू जो लिखोगे तो क्या लिखोगे? k की वैल्यू देखो तो एफ आर स्क्वायर, f इंटू, ठीक है, आर स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई q1 q2 q1, और ये हो गया आपका एफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट देखो, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और आर स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज का क्या होता है? कूलम स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब डायमेंशन निकाल के बताइए। जो लोग निकालेंगे सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा जिनको बताना है। ठीक है, गोविंद, हाँ गोविंद बताइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ गोविंद बताइए, आवाज आ रही है सर आपको? केक, हाँ सर, के का डायमेंशन होगा m1 l का पावर 3 t का पावर -4 और a का पावर -2। फिर से रिपीट कीजिए, m1 l का m पावर
M1L का 3 हाँ ठीक है, T का पावर -4 t का माइनस माइनस 4 और 4 ठीक है, A का पावर -2 A का पावर -2 a का पावर माइनस, ओके गुड, राइट। सर सेम आया। हाँ सेम आया, जिनका सेम आया है सही है, ठीक है। अंशु M1 आप, L3 हाँ और A-2। अंशु आपका भी सेम यही है आया है। सेम आया सर, सेम आया। हाँ ओके राइट, जिनका सेम आया है उनका सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे जो हम लोग चीजें डील कर रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा अभी हम लोगों का क्या है कि 12th का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इधर उधर का कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग इससे डायमेंशन यूनिट निकालना इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सारी चीजों से आपका प्रैक्टिस होगा और जहां से आगे जाकर के ये सारी चीजें आपको काम आ जाएगी, राइट। तो अभी आपको क्या करना है कि कोई भी बुक उठाइए, आपका असाइनमेंट, आज का असाइनमेंट ये है कि कोई भी बुक उठाइए, ठीक है, और कोई भी बुक उठाने के साथ कहीं का भी आप में मतलब आपके पास जो बुक अवेलेबल है 9th 10th या पीडीएफ अवेलेबल है कहीं पे भी फोन पे, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या कहीं पे भी कोई भी बुक, और आपको एटलीस्ट 25 ऐसी क्वांटिटीज का यूनिट और डायमेंशन निकालना है जो आप या तो पढ़ चुके हो या तो जो नहीं भी पढ़े। तो जो नहीं पढ़े हो उसका फॉर्मूला लिख लेना, और जो पढ़ चुके हो उसका फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे चलेगा, तो एटलीस्ट 25 होना चाहिए। मैं जब इन क्लास में करवाता हूँ तो क्लास में एटलीस्ट 80 निकलवाता हूँ, ठीक है। तो बट स्टिल हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे तो कोई इश्यू नहीं है, बट स्टिल आपको 25 एटलीस्ट लिखना है। हाँ रूपम बोलिए, कोई दिक्कत है? सरफेस टेंशन, हाँ ठीक है। देखो सरफेस टेंशन क्या होता है ना कि सरफेस टेंशन आपका, हम लोग समझते तो हैं कि वो टेंशन की तरह होता है, बट एक्चुअली वो टेंशन नहीं होता, ठीक है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैंने फोर्स ग्रेडियंट निकलवाया था आपको, तो फोर्स ग्रेडियंट और सरफेस टेंशन इज सेम। आप देखो फोर्स ग्रेडियंट का निकाला होगा आपने mt-2, यस सर। तो सरफेस टेंशन का भी होगा mt-2, ठीक है। हाँ फिर से बोलिए रुको। थर्मल कंडक्टिविटी का आपका दिया हुआ है मैंने नोट्स में, ठीक है, आप उसको देखो। अभी उसका फॉर्मूला बताया नहीं है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आगे जाकर के मैं क्लियर करूंगा उसको, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, के टर्म्स में निकलता है वो, ठीक है। उसके लिए एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आता है, वहां से पढ़ेंगे तो वहां से थर्मल कंडक्टिविटी आपकी निकल जाएगी। तो इसके लिए उसके, हाँ विस्कोसिटी का भी आपका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा